नमस्कार, स्वागत है आज की अगले क्लास में। हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे थे, साथ में हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे। हमारा कॉन्सेप्ट क्लास कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम जो है 2023 का शुरुआत करते हैं। 2023 में जो संचालनालय रोजगार यहाँ पर सहायक, इसके अंतर्गत ये पोस्ट निकाला गया था। ठीक है, तो इसके तहत 2023 का पेपर हमने 2024 का कंप्लीट किया है। देखो ये रोजगार प्रशिक्षण, इससे जो है क्वेश्चन यहाँ पर आया गया है। हमने देख रहे हैं यहाँ पर जो पूछा गया इंपॉर्टेंट में, जैसे कंप्यूटर हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, ये सब जीएस जो पेपर है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। आपको मैं दिखा दूँ कितना सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा, मतलब लगभग जो है 33 में दिखाया था। देखो यहाँ लाइन से आपको जो है दिख रहा है ये क्वेश्चन। ये पूरा क्वेश्चन को हमें जो है यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, चैलेंजिंग है थोड़ा सा, क्योंकि अभी समय भी कम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सभी चीज़ें जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर समझ में आ जाए और सभी प्रीवियस ईयर को हम कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और कॉन्सेप्ट फोकस कीजिएगा। ठीक है, सवाल तो ठीक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि यहाँ पर कौन सा, कहाँ से लिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चैनल पहली बार आए हैं सभी लोग जुड़ जाइए चैनल पर, और रेगुलर क्लास जो है हम करेंगे। और साथ में अपने क्लासेस जो है उसको शेयर भी करना है। स्टेटस सभी लोग लगा देना अपने स्टेटस में, अपने स्टेटस में लगा दो। ठीक है, थोड़ा पॉपुलैरिटी हमें भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा को समझता है? देखो इसको अच्छे से समझो और बनाओ। आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन आपको जो है इसकी चीज़ों को क्लियर करना है। आप अगर, मैं यहाँ पर बता दूँ, मैं सारा चीज़ प्रीवियस ईयर पेपर रखा हूँ, चाहे आप यहाँ देखो, ये आपका सीजीपीएससी का देखो, सीजीपीएससी 2019 का देखो, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, सीजीपीएससी मेंस तक है, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है इसको देखना है। तो इसके आंसर दो सभी लोग। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार की भाषा को समझता है, ऐसे हम यहाँ पर बनाएंगे। तो सभी लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन से पता चल रहा होगा क्या होगा ये। देखो यहाँ पर मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पर सामान्य मशीनी भाषा, मशीनी भाषा जहाँ पर आ जाता है वही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है मशीनी भाषा को समझता है। कंप्यूटर केवल जो है यहाँ पर बाइनरी भाषा को समझता है। बाइनरी क्या होता है, देखो यहाँ पर बाइनरी हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, बाइनरी। ठीक है, तो जिसे हम क्या करते हैं, मशीनी भाषा कहते हैं, या फिर हम उसे सामान्य जो है मशीनी भाषा कहा जाता है। ठीक है, मशीनी भाषा जो होता है जीरो व एक, जीरो व एक, ये जो है ये बाइनरी कोड होता है। जीरो का मतलब ऑफ और एक का मतलब ऑन होता है, यही कोड जो है यहाँ पर समझता है। ठीक है, ये ऐसी जो है एकमात्र ऐसी भाषा है जो है कंप्यूटर जो है इसको समझता है सीधे तौर पर, मतलब कार्य करने के लिए अपना जो है इसी चीज़ को, कोड को, बाइनरी कोड को समझता है। समझे? इसके अलावा जैसे कंप्यूटर भाषा है, असेंबली भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ये सब अलग भाषा है। जैसे अगर आप असेंबली भाषा को समझेंगे तो असेंबली भाषा जो है ये सीधा सीधा समझ में नहीं आता है। ठीक है, सीधे तौर पर ये समझ में नहीं आएगा, चाहे हाई लेवल की लैंग्वेज हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको अनुवादित करके हमें जो है समझना पड़ता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सामान्य मशीनी भाषा होगा। देखो समझे, आगे हम इसी प्रकार समझने की कोशिश करेंगे। देखो आगे देखो, कंप्यूटर का भौतिक भाग। भौतिक कैसे होता है, भौतिक, भौतिक जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर। ठीक है, जैसे ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जैसे हार्डवेयर में क्या हो गया, जैसे हमने पढ़ा माउस। ठीक है, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, ये सब चीज़ें शामिल हैं यहाँ पर। तो ये मत डालना यहाँ पर सीपीयू को डाल देना, नहीं। भौतिक भाग बताता है, केवल सीपीयू नहीं है भौतिक भाग, केवल सीपीयू नहीं है, मॉनिटर भी है, माउस भी है, कीबोर्ड भी है, जिसे हम छू सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपका जो है यहाँ पर ये हार्डवेयर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने कि हार्डवेयर भी दिया रहेगा, सीपीयू भी दिया रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप बोलेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है जी, तो सॉफ्टवेयर देखिए, सॉफ्टवेयर एक जो है, जैसे कोई भी कार्य करने के लिए हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो सभी जितना भी हम कार्य करना चाहते हैं, निर्देश जो भी हम डायरेक्शन देना चाहते हैं, निर्देश देना चाहते हैं, इनपुट देना चाहते हैं, ठीक है, उस सभी का एक सेट होता है। तो उसी सेट को कहा जाता है यहाँ पर सॉफ्टवेयर। अब ये जो है, यही सेट जो होता है सॉफ्टवेयर ही होता है, जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को हमें छू नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको समझना है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है। ठीक है, प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर हार्डवेयर का एक पार्ट है, घटक है। ठीक है, हार्डवेयर का प्रोसेसर। ठीक है, हार्डवेयर, लेकिन हार्डवेयर को जो है भौतिक यहाँ पर लिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। ठीक, कंप्यूटर को अच्छे से समझना, कंप्यूटर में पूरा नंबर लाना है आपको। आगे देखो यहाँ पर खाली स्थान, कंप्यूटर प्रोग्राम है जो चाही गई जानकारी को सर्वर में संग्रहित जानकारी में से ढूंढता है। यहाँ पर
देखो कंप्यूटर, तो जैसे कंप्यूटर खोजने कार्य क्या करता है, वेब ब्राउजर करता है क्या, वेब ब्राउजर जैसे क्रोम हो गया, ये वेब ब्राउजर है, ओपेरा, ये सब वेब ब्राउजर है। ठीक है, वेबसाइट, वेबसाइट जानते हैं, वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं हम कोई चीज़ जैसे मल्टीमीडिया पर वीडियो देखने के लिए, कोई चीज़ पढ़ने के लिए। ठीक है, ये सब वेबसाइट हो गया। ठीक है, आगे है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या करते हैं, सर्च इंजन में जैसे कोई भी चीज़ अपडेटा है, वर्ल्ड वाइड जानकारी को हम खोजना चाहते हैं सर्च इंजन से, तो यही आपका तो सही आंसर है, यही आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, सी आपका सर्च इंजन खोजता है, क्योंकि देखो कंप्यूटर प्रोग्राम है जो चाहिए गई जानकारी, जो भी हम सोच रहे हैं जानकारी, वर्ल्ड वाइड का कोई भी जानकारी है, मतलब पूरा जो है जानकारी आपको यहाँ पर खोजने में मदद करता है कौन, सर्च इंजन। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। वेब ब्राउजर अलग चीज़ हो गया। देखो वेब ब्राउजर क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे क्रोम हो गया। क्रोम क्या है यहाँ पर, जो कि इंटरनेट करता है, इंटरनेट पर वेबसाइट पर पहुँचने के लिए एक जो है मतलब जरिया होता है, मान लो। ठीक है, वेब ब्राउजर उसको बोलते हैं, जैसे क्रोम, ओपेरा, ये सब क्या है, वेब ब्राउजर है क्रोम में जैसे। ठीक है, गूगल क्या है, गूगल सर्च इंजन है। वेबसाइट क्या है, वेबसाइट जैसे वेब पेज होता है, जैसे आप कोई सर्च करते हैं तो ऐसे खुलता है ना वेबसाइट। ठीक है, जैसे आपका जो है एक सोल स्टडी है, जो अभी बताया, यहाँ पर पीडीएफ मिलता है आपको, soulstudy.in, ये जो है वेबसाइट है, इस पर जाके पीडीएफ ले लेना इसका। ठीक है, तो ये क्या है, एक वेबसाइट है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा साइट बना हुआ है, तो ये इस पर जो है कोई चीज़ जानकारी है वो आपको यहाँ पर दिया जाता है, ना कि कोई प्रोग्राम को यहाँ पर खोजा जाता है। तो वेबसाइट में प्रोग्राम को कोई खोजा नहीं जाता, यहाँ पर जो भी जानकारी आपको दिया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, सर्च इंजन हो जाएगा, दिमाग में रखना। आगे बढ़ते हैं, देखो सर्च इंजन से क्वेश्चन आया है, सर्च इंजन से आएगा भी, इस बार भी आएगा, देखना। आगे देखो यहाँ पर, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ क्या है, विंडोज़ है, डॉस है, लिनक्स है, ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारा गूगल कौन सा जी, तो गूगल यहाँ पर क्या है, ये सर्च इंजन है। क्या है ये, सर्च इंजन है, जहाँ पर ये जो है लैरी पेज जो है उनको ने बनाया था। ठीक है, सर्गी ब्रेन, और यहाँ पर इन्होंने जो है गूगल को खोज किया था इसमें। और विंडोज़ क्या है, ये विंडोज़ क्या, और यहाँ पर डॉस क्या है, DOS बोलते हैं इसको, और लिनक्स, ये सब क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल, गूगल क्या है यहाँ पर, ये आपका सर्च इंजन, मतलब बोले तो यहाँ पर क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, समझ में आया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं इसके अंदर। देखो आगे देखो, यहाँ पर कंप्यूटर के पिता, कंप्यूटर के पिता कैसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है, जो कि एनालिटिकल इंजन के खोज किया था, उसको बोलते हैं एनालिटिकल खोज किया था, इंग्लिश हिंदी से बोलेंगे विश्लेषणात्मक इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार करने का, इस करने के लिए इनको जो है कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका ये का आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक, आगे देखोगे यहाँ पर कोडित निर्देश, कोडित निर्देशों की सूची को कहा जाता है। जैसे कोडित निर्देश, कोई चीज़ ऐसा हम प्रोग्राम होता है जो कि हम सभी चीज़, मतलब बोले तो प्रोग्राम को एक सूची, जो भी हम निर्देश दिए हैं, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो भी हम काम करना चाहते हैं, जैसे फोटोशॉप चलाना चाहते हैं, और भी कोरल ड्रा में खींचना चाहते हैं, और मैं वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं, तो ये सभी का एक सूची, सूची को एक प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर कहा जाता है इसी को। ठीक है, तो ये जो होता है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिर देखो पहले ऑप्शन को समझ लें। यहाँ पर फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट ये एक आरेख है, जैसे चार्ट बनाते हैं ना, आरेख बनाते हैं, कोई भी समस्या का मतलब हम सॉल्यूशन करते हैं, तो उसको हम ग्राफिक डिजाइनर बनाते हैं, ग्राफिक डिजाइनर बना के हम कोई चीज़ सिंबल इस्तेमाल करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ खींचते हैं, आरेख बनाते हैं। ठीक है, एरो बनाते हैं, फ्लो खींचते हैं, चार्ट, तो ये फ्लो चार्ट होता है। इसका आंसर तो हो ही नहीं सकता है। आगे देखो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होता है, किसी भी समस्या को हल करने के लिए एल्गोरिथम क्या क्या करता है, जैसे अभी कोई भी चीज़ों का एल्गोरिथम होता है ना, जैसे यूट्यूब का एल्गोरिथम है, सभी का एक नियम होता है। ठीक है, तो मतलब कोई भी सिचुएशन को हल करने के लिए, देखने के लिए होता है एल्गोरिथम, एक प्रक्रिया, प्रतिक्रिया देता है, इंस्ट्रक्शन बोले तो एल्गोरिथम क्या होगा, एक इंस्ट्रक्शन हम बोल देंगे उसको, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, निर्देश अगर हम बोल देंगे इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर याद रखो। आगे देखो कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, यह एक कोडित निर्देश है, मतलब कोडित इंस्ट्रक्शन है, कोड इंस्ट्रक्शन। क्या करता है, कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने या फिर समस्या को हल करने के इस्तेमाल होता है, मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। क्या है, ये कोडित निर्देश है यहाँ पर। आगे देखो यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है, एक प्रकार का जो है सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मदद करता है। यूटिलिटी प्रोग्राम किसको किसको चलाने के लिए जी, तो ये हार्डवेयर, और यहाँ पर इसमें क्या किया जाता है, जैसे एंटीवायरस हो गया। ठीक है, एंटीवायरस हो गया, और जो है डेस्क क्लीनर हो गया,
कहने का मतलब यूटिलिटी प्रोग्राम को हमें ऐसा याद रखना है कि यूटिलिटी प्रोग्राम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चलने में, मतलब उसको संचालित करने में मदद करता है। क्लियर है? तो यूटिलिटी प्रोग्राम हो गया, जैसे एंटीवायरस करेगा, एंटीवायरस सुरक्षा करेगा, ठीक है, वायरस से। और यहाँ पर डिस्क क्लीनर होगा, कोई भी भर जाता है स्टोरेज तो उसको क्लीन करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या करेगा, ये साफ सॉफ्टवेयर को क्लीन रखेगा, अच्छे से रखेगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होता है, ठीक है। कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। आगे देखो, किस तरह का प्रोग्राम रो एवं कॉलम से संबंधित नंबर को कैलकुलेट करता है यहाँ पर। तो पहले इसके बारे में समझ लो। पहले क्या दिया हुआ है, विंडो प्रोग्राम दिया हुआ है। विंडो प्रोग्राम क्या है, जैसे इसके अंतर्गत एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसको बोलते हैं GUI, ठीक है। तो ये जो होता है, ये इसका काम जो होता है गणना करना नहीं होता है, ठीक है, नहीं, इसका काम गणना करना नहीं होता है इसके अंतर्गत, ठीक है। जैसे अभी आपके सामने एक दिख रहा है मॉनिटर, ये क्या है, एक ये जो है प्रोग्राम, मतलब विंडो प्रोग्राम है। यहाँ पर कई बार जो है इस विंडो प्रोग्राम में ड्राइव इसको बोलते हैं, ये खराब हो जाता है, तो इसको जो है अपडेट करवाते हैं विंडो प्रोग्राम में। तो यही यहाँ आपका GUI कंप्यूटर में होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं, जो कि विंडो प्रोग्राम, विंडो के लिए होता है, ठीक है। समझ लो इसको, मतलब इसका मुख्य जो है, इसमें कैलकुलेशन नहीं होता है, मतलब गणना इसके अंतर्गत नहीं होता है। आगे देखो, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, यह जो होता है, जैसे एक क्या है, ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें दो पत्तियां, रो होती है और कॉलम होता है, मतलब ग्रिड पत्ती में जो है इसे बनता है, ऐसे ऐसे, ये ग्रिड के रूप में ये होता है। तो इसका काम होता है गणना करना, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए मानोगे तो इसके अंतर्गत जो आता है MS एक्सेल आता है, ठीक है। MS एक्सेल इसका जो है उदाहरण है, ठीक है। इसके अंतर्गत MS एक्सेल के अंतर्गत आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, और इस तरह से आप ग्रिड रो कॉलम बना सकते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत। तो ये आपको जैसे कोई भी सारणी को बनाना रहेगा, तो आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत ले जाएंगे, और जो है जो भी हम सारणी बनाना रहेगा वो हम आसानी से बना लेंगे, चाहे वो कैलकुलेशन करना हो, सभी चीज़ें इसके अंतर्गत हम कर सकते हैं। क्लियर है? आगे है ग्राफिक्स प्रोग्राम। जो होता है, ये इमेज के लिए होता है, कोई भी चीज़ें कितना ग्राफिक्स का है, ये सब चीज़ें हम इमेज के अंतर्गत देखते हैं। जैसे आप फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फोटोशॉप हो गया, या फिर पेंट का इस्तेमाल करते हैं। पेंट एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि पेंट का इस्तेमाल, जो कंप्यूटर में रहता है पेंट, और साथ में फोटोशॉप हो गया। ये सब क्या करते हैं, ग्राफिक प्रोग्राम होता है, जिसके अंतर्गत फोटो की क्वालिटी को देखा जाता है, जो भी इमेज होता है उसके लिए यहाँ पर रेफरेंस करता है उसको। आगे देखो, वर्ड प्रोग्राम क्या होता है, जैसे वर्ड एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है, मतलब एप्लीकेशन होता है। इसका हो जाता है, जैसे कोई आपको जो है लेटर लिखना है, मतलब पत्र लिखना है आपको, ठीक है, या फिर कोई रिपोर्ट तैयार करना है, तो इसके अंतर्गत करेंगे हम, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मानोगे, वर्ड प्रोग्राम में आपका जो है MS वर्ड इसका उदाहरण हो सकता है। क्या है? MS वर्ड इसका उदाहरण है। तो MS वर्ड क्या है, वर्ड प्रोग्राम का जो है उदाहरण है। तो सभी सभी ऑप्शन को समझ रहे हो ना अच्छे से, सभी ऑप्शन को समझो, क्योंकि यहीं से सवाल जो है घुमा के दे सकते हैं कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में क्या क्या करते हैं, क्या स्प्रेडशीट प्रोग्राम में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर क्या इसका एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है। ऐसे आपको याद आएगा, ग्राफिकल में भी आ जाएगा, या फिर विंडो प्रोग्राम में से सवाल ऐसे जो यहाँ से पूछा जाता है। क्लियर है? समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। 8वां नंबर, 8वां देखो, यहाँ पर निम्न में से क्या CPU का भाग नहीं है। CPU हम जानते हैं, CPU को जो है ते क्या क्या है, देखो CPU में मैं कई बार इसको जो है पढ़ाया हूँ। CPU के अंतर्गत जैसे ALU होता है, ALU, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर CPU होता है और मेमोरी होता है। ALU मतलब बोलता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं, CPU को कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, और मेमोरी भी एक अभिन्न जो है कार्य करता है इसके अंतर्गत। जैसे कंप्यूटर को डाटा भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से, तो मेमोरी हो गया। तो ये जो होता है CPU के अंतर्गत यहाँ पर इस्तेमाल होता है, और इसके जो है 3 भाग, मतलब मेमोरी होता है, CPU होता है, ALU होता है, मतलब यहाँ पर इनपुट नहीं होता है। तो अगर पूछ देता है कि कंप्यूटर निम्न में से क्या CPU का भाग नहीं है, तो आपका इनपुट भाग नहीं है, ऐसे सवाल बनेगा। इसलिए जो है कॉन्सेप्ट को याद रखो, और इसका जो है सवाल बन जाएगा आपका। क्लियर है? समझ गए इसके बारे में? चलो आगे देखते हैं, आगे का सवाल दिया है, तो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस नहीं है। देखो इनपुट डिवाइस नहीं है, देखो माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है, कैमरा क्या है, इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर क्या है, प्रिंटर को देखते के साथ यहाँ पर आउटपुट डिवाइस आपको मानना है, ठीक है।
कंप्यूटर प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, मतलब इसका कागज प्रिंट होता है इसके अंतर्गत। ठीक है, जो लोग नए लोग देख रहे हैं उनके लिए है। एएलयू का पूरा नाम क्या है, देखो, और एएलयू अभी हमने पढ़ा क्या, देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, एएलयू। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है इसके अंतर्गत, जैसे इसमें जो होता है, ये सीपीयू का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसके अंतर्गत आप जो है कैलकुलेशन होता है, जैसे जोड़ घटाव। ठीक है, इस प्रकार इसके अंतर्गत होता है। इसके अंतर्गत जैसे एंड नॉर जो है इसका मतलब काम होता है इसके अंतर्गत। ठीक, आगे देखो यहाँ पर, ये तो क्वेश्चन आसान है। आगे कि 1 किलोबाइट मतलब 1 KB के बराबर पूछ रहा है, तो 1 KB जो होता है, मैंने इसके बाद ये मेमोरी यूनिट का क्वेश्चन किया था, उसमें जो है बताया था इसको भी, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं। देखो 1 KB को ऐसे करके याद रखना है आपको, ये मेमोरी यूनिट से क्वेश्चन आएगा कि कितना होता है, तो 1 KB बराबर जो होता है 1024 बाइट होता है। ठीक है, 1024 बाइट। तो यहाँ पर राइट आंसर का, यहाँ पर बिट्स में डालना है, ये आपका जो है ए ऑप्शन है, यहाँ पर बाइट होगा। ठीक है, बिट्स में कंफ्यूज होगा, लेकिन बाइट्स यहाँ पर आपका, बिट्स जो है छोटा रूप होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बाइट्स माना जाता है 1 किलोबाइट को। ठीक है, तो ये मेमोरी जो है ये किससे काम करता है, तो ये भी जो है बाइनरी पर काम करता है, सभी जो है बाइनरी पर ही काम करते हैं। आपको जो है जानकारी रखना है यहाँ पर, क्योंकि जो कंप्यूटर में मेमोरी होते हैं बाइनरी जो है तरीके से काम करता है बाइनरी में। ठीक, समझ गए, मेमोरी यूनिट को याद रखिएगा, सब चीज़ें उसका जो भी पावर होता है उसको भी। आगे देखो 12 नंबर डैश, मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और इस वायरस को हटाना कठिन और दुष्कर कार्य है, यहाँ पर इसको बताइए। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, तो ये जो होगा, देखो ट्रोजन नहीं होगा, देखो ट्रोजन, बूट सेक्टर यहाँ पर वायरस आपका राइट आंसर का मतलब बूट सेक्टर वायरस यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बूट सेक्टर वायरस एक क्या है, एक मैलवेयर है। ठीक है, मैलवेयर इसको बोलते हैं, मालवेयर। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो ये मैलवेयर है, जो कंप्यूटर क्या करता है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, यहाँ पर जो बूट सेक्टर वायरस होता है उसको जो है यहाँ पर इन्फेक्ट करता है, मतलब उसको संक्रमित करता है वहाँ पर। ठीक है, तो यह वायरस जो होता है कंप्यूटर के बूटिंग होना, जैसे स्विच ऑफ होकर ऑन होता है ना रिस्टार्ट, तो उसको बूटिंग प्रक्रिया बोलते हैं, खुलता है। जैसे स्विच ऑफ हुआ फिर बंद हो गया, मतलब लैपटॉप फिर खुलेगा, तो उसको बूटिंग बोलते हैं। तो बूट होने की प्रक्रिया के दौरान जो है एक्टिव होता है, जैसे कंप्यूटर चालू होता है तो उसके बाद वो भी एक्टिव हो जाता है, और इसको जो है हटाना बहुत ही दुष्कर और कठिन कार्य होता है। ठीक है, बूट सेक्टर को हटाना, इसीलिए तो एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो है सी, मास्टर जो है बूट सेक्टर वायरस मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है, और इस वायरस को हटाना कठिन और दुष्कर कार्य होता है। जैसे ही स्टार्ट होता है ये एक्टिव हो जाता है, ठीक, कंप्यूटर से इस प्रकार से। समझे इसके बारे में, और वायरस वाला क्लास को देख लेना एक बार, क्योंकि मैं बताया हूँ PDF कहाँ से मिलेगा, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। ठीक है, आगे जो है इस चैनल पर आपको जो है लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलेगा आगे चल के। इस पर लाइव क्लासेस आपको जो है जॉब आयोग है, यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिलेगा। सिंपल आपको गूगल में सर्च करना है जॉब आयोग, और यहाँ पर पहली साइट पर आपको जाना है, और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये साइड में आपको दिखेगा अमीन, ये देखो यहाँ पर दिखेगा अमीन कंप्यूटर नोट्स, यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर सिंपल क्लिक करोगे। उसके बाद देखो अमीर कंप्यूटर नोट्स, इसको नीचे आ जाना है, सिंपल नीचे आओगे, देखो यहाँ पर आपको जो है सभी जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे आपके सामने ये देखो कंप्यूटर की पीढ़ी से है, आउटपुट दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर उसके टाइप, मल्टीमीडिया MS, और इंटरनेट का उपयोग, मेमोरी, वायरस, और यहाँ पर वायरस पर क्लिक करोगे, सिंपल ये वायरस का जो है यहाँ पर खुल जाता है ऐसे। ठीक है, वायरस की पूरा जानकारी यहाँ पर, कौन सा वायरस किसको, कितना वायरस किसको इन्फेक्ट करता है, ये सभी जानकारी शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पर दिखेगा। तो नोट्स को पढ़ के एक बार रिवाइज कर लेना सभी लोग। ठीक है, रिवाइज कर लोगे तो आसानी होगा, अगर वीडियो देख लोगे तो और भी जो है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं वीडियो को थोड़ी यहाँ पर देखो वायरस के प्रकार को भी बताया हूँ, वायरस को पहले समझाया हूँ, फिर वायरस को एंटीवायरस का क्या क्या है उपयोग, कैसे काम करता है, एंटीवायरस के नाम, और यहाँ पर जो उसकी जो है नेटवर्क फायरवॉल क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सभी चीज़ों को आप जो है प्राप्त कर लेना, अपने मोबाइल में इसको सेव कर लेना। ठीक, आगे देखो यहाँ पर यूजर की सहायता के लिए किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। तो जैसे अगर आपको क्या, अगर मान लेते हैं आपको जैसे वीडियो एडिटिंग करना है, आपको डीजे वाला सॉन्ग बनाना है, तो आप क्या करोगे, कहीं ऐसे ही कंप्यूटर में जाकर थोड़ी बना लोगे, आपको जो है सबसे पहले उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। फोटो एडिट करना है तो ऐसे थोड़ी एडिट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर चाहिए अच्छा सा, लाइट रूम है, फोटोशॉप है, ये सब बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का जो है फोटो निकालते हैं, तो ये सब चाहिए आपको। तो उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है, उसमें किस में होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होता है।
जैसा आपको चाहिए, आप किसी भी कोई विशिष्ट कार्य कर रहे हैं, मतलब कोई स्पेशल कार्य कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक चीज़ों का आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, तो आपको जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये जो होता है ये उन प्रोग्रामों का समूह होता है जिसमें कोई भी यूजर है वो जो है कोई स्पेसिफिक कार्य के लिए या फिर उपयोग करने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। जैसे अगर आप बात करें एग्जांपल के लिए, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हो गया, स्प्रेडशीट के लिए, जैसे वेब ब्राउज़र के लिए हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर बता दिया। सिस्टम जो कंप्यूटर के अंदर, जैसे आपको जो है मतलब मान लेते हैं जैसे आप कोई वो जोड़ रहे हो, जैसे स्पीकर जोड़ रहे हो, तो स्पीकर के लिए एक ड्राइवर चाहिए रहता है, रिकॉर्ड जो कि इनबिल्ट रहता है पहले से, उसमें डालते हैं, उस सब सॉफ्टवेयर रहता है। ठीक है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है जैसे कोई भी हार्डवेयर को चलाने के लिए सिस्टम में एक ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, सब ये सब जो है ये सब चलाने के लिए होता है, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाया जो कि दोनों को चलाता है। ठीक है, दोनों को, जैसे इसमें एंटीवायरस भी आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में, एंटीवायरस हो गया, क्लीन डिस्क हो गया, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आता है, जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को चलाने में, संचालन करने में ये क्या करता है, ये मदद करता है यूटिलिटी। ये तीनों चीज़ को अच्छे से समझ लेना। अगर पूछ देगा कि सॉफ्टवेयर के प्रकार बताइए, ठीक है, सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए, तो सॉफ्टवेयर का आपको समझना है कि देखो मैं आपको नोट्स के भी बारे में बताता हूँ। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसको प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। जैसे एक एक पढ़े होंगे कंपाइलर, पढ़े होंगे, ठीक है, एनवायरनमेंट कंपाइलर पढ़े होंगे, ये सब चीज़ें क्या है, ये आपका प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में आता है। एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी आता है, उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो तीन चीज़ें समझ में आया आपको। जैसे पहले देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आता है, जैसे मान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, डिवाइस, जो भी डिवाइस चला रहे हैं उसका ड्राइवर हो गया, डिवाइस ड्राइवर मैं लिख देता हूँ, डीडी लिख देता हूँ। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर। या फिर जो है भाषा का कोई ट्रांसलेटर हम बोल देंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हम बोल देंगे। ये सब क्या है, ये सब जो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसके बाद समझ गए यहाँ समझे इसके बारे में। ये लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिवाइस ड्राइवर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ गया। ध्यान से समझो फिर है। और जो आगे बताया मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कोई भी आपको स्पेशल कार्य करना है, जैसे आपको जो है स्क्रीन रिकॉर्ड करना है, या फिर आपको जो है जैसे मान लेते हैं आवाज़ रिकॉर्ड करना है, अपना वॉइस ओवर करना है, तो वॉइस के लिए ऑडासिटी हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिक कार्य के लिए इस्तेमाल होते हैं। और भी इसकी एग्जांपल है, जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ठीक है, गूगल क्रोम हो गया, क्रोम भी यूज करते हैं ना आप लोग, और उसको वो भी आपका क्या कहलाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ठीक है, उसके साथ आपको जो है एडोब फोटोशॉप हो गया, टेली इस्तेमाल करते हो ज़्यादातर। ठीक है, टेली, ये क्या है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इंटरनेट ब्राउज़र कोई भी, ठीक है, गेम खेलने के लिए कोई इस्तेमाल करते हो, जैसे आप जो एमुलेटर इस्तेमाल करते हो, वो सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। समझे। आगे देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी में क्या होता है, जो कि एक मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक हिस्सा माना जाता है इसको, और जो है कंप्यूटर को जो है बेहतर ढंग से, मतलब अच्छे से चलाने के लिए, उसको देखभाल करने के लिए ये मदद करता है। कौन, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे एंटीवायरस हो गया, ये क्या कर रहा है, उसके रखा रखाव और अच्छा करने के लिए है। ठीक है, कोई मतलब कहने का मतलब यूटिलिटी प्रोग्राम क्या हुआ कि कंप्यूटर को जो उसकी कैपेसिटी है, उसको क्षमता है, उसको सुरक्षा करने के लिए जो है प्रोग्राम यहाँ पर काम करता है इसके तहत। जैसे एंटीवायरस हो गया, डिस्क क्लीनर हो गया, टूल हो गया, डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो गया, फाइल कंप्रेसर हो गया, ये सब क्या है, मैं ये सब यूटिलिटी प्रोग्राम है। ठीक है, आगे देखो एक और होता है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है, ये भी एक क्या होता है, एक चौथा प्रकार हम इसको ले लेंगे, क्योंकि चौथा प्रकार इसलिए ले लेंगे क्योंकि इसमें प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इसको कहा जाता है। अगर सवाल आता है तब के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि चौथा अगर ऑप्शन में रहेगा तब की स्थिति में आप समझ लो इसके बारे में, ये चौथा प्रकार भी होता है। ठीक है, जिसे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसमें जो होता है, इसका कार्य क्या होता है, इसमें जो होता है सॉफ्टवेयर का उपयोग डेवलपर्स द्वारा, मतलब डेवलपर्स जो होते हैं वो नए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो है टूल शामिल होता है कई सारे, जैसे टूल हो गया, ठीक है, जैसे कंपाइलर हो गया, कंपाइलर बोला ना, डिबगर हो गया, इंटरनेट डेवलपमेंट हो गया, या फिर जो है एनवायरनमेंट जो भी बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो प्रोग्राम को लिखते हैं, कोड को लिखते हैं, डिबग करते हैं, मतलब नए प्रोग्राम बनाने में मदद करता है ये वाला, कौन, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इसको बोला जाता है। तो ये तीन चीज़ें तो पहले से पढ़े हो आप सब चीज़ों, एक चीज़ और दिमाग में रख लो, ये भी होता है। ठीक है, आपको बस इतना ही चीज़ आपको रखना है। क्लियर है, इसके अलावा कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर से जानकारी को कागज पर चित्रात्मक रूप से अनुवाद करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो पंच कार्ड यहाँ पर नहीं, पंच कार्ड का इस्तेमाल नहीं होता है। किसका होता है, प्लॉटर। ये क्या है, एक प्रिंटर है यहाँ पर। ठीक है, ये सब इनपुट है। ठीक है, यहाँ पर तो प्लॉटर क्या है, यहाँ पर पंच कार्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, जो जैसे सबसे इनपुट करने का एक पुराना तरीका, ओल्ड तरीका हम इसको मानेंगे।
ठीक है। यहाँ पर तो प्लॉटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। जैसे हाई क्वालिटी के जब हम ग्राफिक्स या फिर चार्ट बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, तब की स्थिति में जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। टच पैनल क्या है, टच पैनल इनपुट आउटपुट दोनों में आता है। देखो इनपुट में भी आता है और आउटपुट में भी आता है, ध्यान रखना। इनपुट आउटपुट डिवाइस है। इसमें क्या होता है, जो भी यूजर रहता है वो स्क्रीन को छूकर कंप्यूटर के साथ जो है इंटरेक्ट होता है उसके साथ, ठीक है, जुड़ता है उसको। कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर में टच कंप्यूटर है तो टच के साथ वो काम करेगा, ठीक है, इस प्रकार से। माउस तो जानते हो इनपुट डिवाइस है। इसको जो है स्क्रीन कर्सर के लिए यहाँ पर कोई भी कंट्रोल करने के लिए, जैसे ये कंट्रोल हो रहा है अभी, तो ये आपका जो है कहलाता है, समझे। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लॉटर हो गया। आगे देखो यहाँ पर, देखो आगे है पीढ़ी से क्वेश्चन बना है। देखो पीढ़ी से क्वेश्चन बना है तो आप पीढ़ी के बारे में पढ़ लो। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर जो है तरीका तकनीक है, इसका उपयोग साधन के लिए करता है, उपयोग संसाधन के लिए किया जाता है। कंप्यूटर की पीढ़ी में टोटल 5 पीढ़ी हुए हैं, ठीक है। 5 पीढ़ी को आपको जो याद रखना है। पहला प्रथम पीढ़ी होता है। प्रथम पीढ़ी में क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, जैसे आपका वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ है। और इसमें पंच कार्ड इस्तेमाल होते थे, चुंबकीय टेप, ठीक है, इस प्रकार से। और साथ में इसका उदाहरण कौन सा था उसको भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा पीढ़ी में आपको इस्तेमाल करना है, जैसे कोबोल का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है, कोबोल, इसको आपको पता होना चाहिए। कोबोल क्या होता है, देखिए कॉमन हो गया, सी ओ से कॉमन हो गया, ठीक है, और बिजनेस हो गया एक बी से, और ओ से होता है ओरिएंटेड, और एल से होता है लैंग्वेज, कोबोल। या फिर जो है फोर्ट्रेन बोलते हैं उसको, फोरटैन, फोरटैन ऐसे, फोरट्रैन ऐसे, मतलब इसको भी लिख देता हूँ, फोरटा, RAN, ठीक है। ये आपका, ये क्या होता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि द्वितीय पीढ़ी में जो है हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था IBM द्वारा, ठीक है, इस पर। उसके बाद तीसरा पीढ़ी आता है। तीसरा पीढ़ी में आपको जो है IC का इस्तेमाल हुआ था, IC चिप। ये सवाल पूछा जाता है तो इसको याद रखो कि IC चिप जो है इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है इसको। JS किल्बी और रॉबर्ट क्या थे, रॉबर्ट नोई, JS किल्बी और रॉबर्ट नोई जो है 1958 में इसका इस्तेमाल किए थे। और इसी में जो है तीसरा पीढ़ी, देखो IC चिप हो गया, IC चिप दो, यहाँ यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब, और यहाँ पर जो है हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल हुआ है। जो तीसरा में जो है यहाँ IC चिप का इस्तेमाल हुआ है। इसी में एक चीज़ और देखने को मिलता है, मैं यहाँ पर तीसरा को इधर खींच लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ पहले SSI और जो है MSI। ये क्या होता है जी, तो SSI का मतलब होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। दूसरा देखोगे आपका MSI क्या होता है, ये इसको बोलते हैं मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, इसमें। बाकी यहाँ पर रैम का आविष्कार भी हुआ था, रैम का उपयोग हुआ था इसके अंतर्गत। तीसरा पीढ़ी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तीसरा पीढ़ी में थोड़ा सा ज़्यादा कुछ हुआ था, ठीक। तो ऐसे जो है जैसे आप ऐसे आपको जो है याद करना है, तीसरा लिख के उसका सभी चीज़ें आपको ऐसे ऐसे करके ड्रॉ कर देना है। जो चीज़ है उसको हाईलाइट, मतलब शॉर्ट नोट में आपको जो है क्लियर हो जाना चाहिए। अभी जैसे एग्जाम आ रही थी, एग्जाम से पहले चीज़ें रिवीजन हो जाना चाहिए तुरंत, ठीक है। आगे देखो चौथा पीढ़ी में, देखो चौथा पीढ़ी में क्या होता है, चौथा पीढ़ी में जो है माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ था, मैं, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ था इसके अंतर्गत। साथ में जो है इसमें जो है IBM, इसमें लैन वैन नेटवर्क भी आ गया था इसके अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पर सी भाषा, ये आपका बस इतना ही इसके अंदर आपको याद रखना है। आगे पांचवा पीढ़ी में कुछ कुछ याद हुआ यहाँ पर रखना है। जैसे यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ था, इसमें यहाँ पर भी माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ था, जिसकी क्वालिटी बहुत बढ़ा दी गई थी इसकी, ठीक है। बाकी बस इतना ही है, ठीक है। ट्रांजिस्टर वगैरह सब याद रख लेना कौन कौन सा हुआ है ये आपका। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर का उपयोग संसाधन के लिए किया जाता है। किसके लिए जाता है, यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब आपका जो है। माइक्रो प्रोसेसर कहाँ जाएगा, देखो माइक्रो प्रोसेसर आपका थर्ड में जाएगा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर चौथे में जाएगा, चौथे में सॉरी, यहाँ पर जो चौथे में आपका जो है यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। आगे देखो इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड कब इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेटेड का तीसरा में हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट का तीसरा में, ये आपका चौथा में। ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कब हुआ था, द्वितीय पीढ़ी में, जो है 1947, जॉन बार्डिंग, ठीक है, इन्होंने जो है सिलिकॉन का बनाया था। मतलब बोले तो द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ था। मैं यहाँ पर दूसरा लिख दूँ क्या, देखो यहाँ पर दूसरा आपका हो जाएगा, ठीक है। तो पहला, दूसरा और यहाँ पर तीसरा, ये चौथा पीढ़ी में ये सब चीज़ें इस्तेमाल हुआ था। तो ये सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। 5 हाथ निकालो, 5 हाथ में से जो भी आपको याद करना है, ट्रांजिस्टर, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर, IC, ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए, ठीक। इसको जो है रिवीजन कर लेना एक बार ऐसे, समझे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वैक्यूम ट्यूब आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस समय क्या कैसा कंप्यूटर था, कंप्यूटर आकार में थोड़ा बड़े थे, देखो प्रथम पीढ़ी में थोड़ा सा बड़े थे, बहुत अधिक गर्मी पैदा होता था, बिजली खपत होता था इसके अंतर्गत, ठीक है। इस प्रकार से भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखो, निम्न में से क्या कंप्यूटर के ऑपरेशनों
को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया ऑपरेशन, मतलब कंप्यूटर ऑपरेशन। तो यहाँ पर आपका जो है क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। तो बोल रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेशन, तो यहाँ पर आपका जो है क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ना ही यूटिलिटी होगा ना ही यहाँ पर एप्लीकेशन होगा। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया इसके अंतर्गत। ठीक है, कंप्यूटर के हार्डवेयर। ठीक है, तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कैसे चला लोगे, बिना ऑपरेटिंग नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर हार्डवेयर जो संचालन करने के लिए, जो भी हार्डवेयर चलाने के लिए डिजाइन है। ठीक है, डिजाइन है। और चाहे आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, मतलब कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो अलग चीज़ हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक जिससे आप बोले तो आपको काम करने के लिए एक जो है सॉफ्टवेयर देता है, ये विशिष्ट कार्य के लिए हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर राइट आंसर बोलेंगे तो यहाँ पर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। कंप्यूटर के ऑपरेशन का नियंत्रण करने के लिए बनाया गया है जो है यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल यहाँ पर देखेंगे। आगे सवाल है, एप्लीकेशन के आधार पर निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो एनालॉग है, बिल्कुल है। डिजिटल है, यहाँ पर हाइब्रिड है, मतलब यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है रिमोट नहीं है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ये है, पहले देख लेते हैं यहाँ पर इसके बारे में कंप्यूटर क्या क्या चीज़ें पूछा गया। देखो जब आप देखिए मेरा पीडीएफ डाउनलोड करने का नोट्स क्या, तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि कंप्यूटर के प्रकार और वर्गीकरण मैं बताया हूँ। तो वर्गीकरण किसके किसके आधार पर बताया हूँ, तो मैं 3 चीज़ें बताया हूँ। पहला जो है बताया हूँ आकार के आधार पर, आकार। ठीक है, और दूसरा बताया हूँ कार्य के आधार पर, कार्य या तकनीकी के आधार पर। और तीसरा बताया हूँ उपयोग के आधार पर। ठीक है, या फिर उद्देश्य के आधार पर हम बोले थे। तो देखो आकार में देखो माइक्रो हो गया, माइक्रो हो गया, मिनी हो गया। ठीक है, मिनी हो गया, मेन फ्रेम हो गया। ठीक है, मेन फ्रेम। और साथ में जो है सुपर हो गया। ठीक है, और साथ में यहाँ पर क्वांटम भी बोला था, तो यहीं पर याद रखो सुपर तक। ठीक है, क्वांटम बोला था लेकिन यहाँ पर याद रखो। कार्य के आधार पर देखोगे तो देखो कार्य के आधार पर है ना, ये एप्लीकेशन के आधार पर निम्न से कौन सा कंप्यूटर कार्य के आधार पर देखो, तो कार्य के आधार पर पहला डिजिटल हो गया, डिजिटल हो गया, एनालॉग हो गया। ठीक है, एनालॉग हो गया, हाइब्रिड, हाइब्रिड हो गया। इस प्रकार से हाइब्रिड मतलब दोनों चीज़ आ जाता है, एनालॉग भी होता है, कंप्यूटर भी जो है डिजिटल भी होता है। उपयोग के आधार पर आपका जो है जनरल के लिए हो गया, जनरल वर्क के लिए, और स्पेशल वर्क के लिए, यहाँ पर स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यही चीज़ आपको जो है प्रकार बताया था कंप्यूटर के अंतर्गत, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना और एक बार देख लेना। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, जो छोटे होते हैं बहुत ही। सबसे पहले आईबीएम ने बनाया था इसको, माइक्रो को। ठीक है, सिंगल जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया। ठीक है, डिजिटल डायरी, नोटबुक हो गया, पाम टॉप हो गया। ठीक है, मतलब इसका इस्तेमाल कहाँ करते थे माइक्रो को, जैसे घर में हो गया, स्कूल, चाहे आप कोई बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं इसको, तो ठीक है माइक्रो हो गया ये वाला। ठीक है, उसके बाद मिनी कंप्यूटर क्या होता है, देखो मिनी कंप्यूटर माइक्रो से थोड़ा सा बड़ा होता है और वो तेज होता है इससे थोड़ा सा। ठीक है, तो बड़ी टेबल पर थोड़ा सा मिनी आता है, मिनी बड़े टेबल पर जैसे बड़ी विभाग में, प्रयोगशाला में, कंपनी में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हो जाता है। मेन फ्रेम क्या होता है, मेन फ्रेम को याद रखना, आकार में थोड़ा सा बड़ा होता है, ये बड़ा होता है, और जो है मल्टी यूजर होता है, यहाँ पर मल्टीटास्किंग इसके अंतर्गत मेन फ्रेम के अंतर्गत किया जाता है। 32 और 64 बीट का ये जो है होता है। ठीक है, यहाँ पर तो गणना, अगर एम फ्रेम में कोई गणना हो रहा है, गणना को बोला जाता है मिप्स बोला जाता है, MIPS। MIPS का फुल फॉर्म क्या हो गया, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, यूनिवैक इसका जो है उदाहरण है। यूनिवैक, यूनिवैक फर्स्ट टाइम जो है IBM के द्वारा बनाया गया था। सुपर कंप्यूटर जानते हो, सुपर बहुत फास्ट होता है, आकार में बड़ा होता है, अधिक शक्तिशाली होता है, अधिक मेमोरी फास्ट होता है इसके अंतर्गत, गणना बहुत ही फास्ट होता है। इसमें जो है किससे काउंट करते हैं, तो फ्लॉप में जो है इसको काउंट करते हैं। फ्लॉप का मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, ऑपरेशन पर सेकंड इसको बोला जाता है। ठीक है, हाई लेवल का भंडारण होता है, सुपर कंप्यूटर आपका हो जाता है। क्या है, बाकी जानते हो यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग जिसमें दाब नापने के लिए होता है, तापमान नापने के लिए इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, जैसे तापमापी है, भूकंप मापी, मतलब इसकी धीमी गति होती है। अगर पूछ देगा कि गति कैसी होती है, तो धीमी गति होती है किसका, एनालॉग कंप्यूटर का। डिजिटल का जो है ये अंकों में गणना करता है, जैसे आपने डिजिटल घड़ी पहनते हो ना, तो घड़ी क्या है, अंकों में गणना मतलब करता है वहाँ पर, जैसे घरों में इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें 0 या फिर 1, ये इसके आधार पर द्विधारी अंक पर होता है। डेस्कटॉप, लैपटॉप इसके उदाहरण है। हाइब्रिड में आपका दोनों लो आ जाते हैं, मतलब एनालॉग डिजिटल दोनों आ जाता है। गणना प्रोसेसिंग करने के लिए डिजिटल चिकित्सा में प्रयोग करते हैं, इसका जो है ICU में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ECG में इस्तेमाल करते हैं, ECG में ये सवाल पूछा जा गया है। अल्ट्रासाउंड में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे आपको जो है चीज़ें डिटेल से याद रखना है और रिवीजन करना है। कोई भी सवाल अभी बना रहे हो ना, तो पूरा उसके पीछे पूरा उसका पीढ़ी वंश पूरा सब चीज़ निकाल दो और पढ़ो अच्छे से। ठीक है।
तभी चीज़ें आपको जो है सारा चीज़ याद रहेगी, क्योंकि रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप जब सवाल देखें आंसर किए, नहीं, यहाँ पर पूरा डिटेल आपको दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। ठीक है, जनरल पर्पस से देखोगे तो जनरल पर्पस जो सामान्य चीज़ें इस्तेमाल करते हो आप, जो है डेटाबेस का इस्तेमाल लिखना नहीं है, यहाँ पर लिखना नहीं है, बस सुनना है आपको। ठीक है, स्पेशल पर्पस के लिए कोई स्पेशल पर कोई, जैसे आप ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, ठीक है, कंट्रोल से कोई चीज़ सिस्टम कंट्रोल कर रहे हैं, तब की स्थिति में यहाँ पर आपको जो है स्पेशल पर्पस के इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? ये आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है, रिमोट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या दिया हुआ है देखो। इसमें कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? देखो, स्पीड होता है कंप्यूटर के अंतर्गत, कंप्यूटर की विशेषता से सवाल लिया हूँ मैं। ठीक है, स्टोरेज होता है, ऑटोमेशन, ऑटोमेशन अपने आप कंप्यूटर कार्य करने लगता है। यहाँ पर आईक्यू नहीं होता है। राइट आंसर आपका क्या है? आईक्यू। देखो, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंप्यूटर की जो विशेषता होती है उसमें जो है स्पीड होती है, स्टोरेज होता है, ऑटोमेशन होता है। कंप्यूटर स्वयं का मतलब वो दिमाग स्वयं नहीं लगाएगा। ठीक है, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वहीं पर वो काम करता है। ठीक है, आईक्यू यानी कि बुद्धिमत्ता बोला जाता है, ये नहीं होती है, ये केवल ह्यूमन में होती है, जो आप में है। ठीक है, आप सोचते हैं, समझते हैं, डिसीजन लेते हैं, आप जो है ये करते हैं। तो सिंपल क्या बात हुआ कि कंप्यूटर जो है, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वही बस कार्य करता है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं है, इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ठीक है, यहाँ पर समझिए, साथ में भंडारण भी है इसके अंदर, ये भी चीज़ें क्वालिटी है कंप्यूटर के अंदर, तो ये भी याद रखना। विशेषता से क्वेश्चन देखो बना हुआ है, तो विशेषता के बारे में पूरा चीज़ याद रखो। अभी अगर नहीं याद है तो बता देता हूँ मैं सटासट बोल के, फिर स्पीड में। इसमें अगर आप बात करें, जैसे कंप्यूटर की विशेषता में गति हो गया, मैंने बता दिया, स्टोरेज तत्परता होता है, विश्वसनीयता, शुद्धता, बहुरूपता, एक्यूरेसी जैसे बोला जाता है, भंडारण। ठीक है, जल्दी निर्णय लेने की क्षमता होती है उसमें, पुनरावृत्ति, ये सवाल पूछा गया है पुनरावृत्ति करने के लिए। ठीक है, कागज का कम उपयोग होता है इसे। अगर आप नोट्स कंप्यूटर में बनाते हैं तो आसानी से कम लगता है, कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ता है इसमें। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर डैश, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को दुनिया भर से संदेश भेजने और प्राप्त करने में मदद करता है। कौन करता है? यूआरएल करता है? तो नहीं, यूआरएल अलग चीज़ होता है। यूआरएल क्या होता है? इसका जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको बोला जाता है, इसको यूआरएल बोलते हैं। तो यूआरएल का काम क्या रहता है? जैसे आप लिखते हैं ना, जैसे प्रोटोकॉल होता है, जैसे HTTPS ऐसे करके डालते हैं ना, तो ये सब क्या है? उसका डोमेन नेम होता है। जैसे आपने सोल स्टडी डॉट इन देखा है ये वाला। ठीक है, उसके बाद अब जहाँ भी जाना रहता है वो पाथ का नाम रहता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले समझा देता हूँ कि यूआरएल क्या होता है। देखो, यूआरएल जो होता है, सिंपल तरीके से अगर हम बात करें तो ये जो होता है सिंपल एड्रेस को कहा जाता है। कोई भी वेबसाइट को वेब एड्रेस कहते हैं। वेब एड्रेस इंटरनेट में किसी भी, जैसे आपको इमेज देखना है, फाइल देखना है, तो उसको जो है ये खोजने में जो है विशेष, मतलब ये साधन बोल सकते हैं इसको। कहाँ खोजना है, ये जो एड्रेस आपको बताएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया। साथ में हम जैसे डब्ल्यू के बारे में देखें तो इसका वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ये एक जो है विशाल, मतलब बिग नेटवर्क एरिया है जो इंटरनेट के ऊपर काम करता है। ठीक, आगे वेबसाइट जान गए। वेबसाइट जो है कोई भी चीज़ वेब पेज होता है, जैसे आपने सर्च करते हैं, तो यहाँ पर बोल रहा है कि दुनिया संदेश भेजने के लिए, मैसेज करने के लिए, तो आप ईमेल पर, कहीं पर आपको जो है बातचीत करना है, ईमेल पर आपको जो है कर सकते हैं, अपना बातचीत यहाँ पर कर सकते हैं ईमेल के जरिए। ठीक है, तो ईमेल क्या, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो इंटरनेट जो भी उपयोग उपयोग कर रहा है वो अपने जो है मैसेज भेज सकता है, मैसेज प्राप्त करता है। इसके यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ईमेल हो जाएगा। आगे देखो, यहाँ पर सीडी का पूरा नाम क्या है? जैसे सीडी है, डीवीडी है, सबका पूरा नाम आपको याद रखना है। ई रोम, पी रोम, ये सब का आपको याद रखना है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, सीडी का होता है, कम्पैक्ट डिस्क होता है। ठीक है, ऑप्टिकल डिवाइस है। क्या है? ऑप्टिकल, मतलब यहाँ पर राइट आंसर ये वाला हो जाता है। ये क्या है? एक ऑप्टिकल स्टोरेज, डेटा स्टोरेज डिवाइस है। क्या है? ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज, जो है स्टोरेज डाटा है, इसको भी डिवाइस बोलेंगे। डिजिटल जानकारी को खोजने, या फिर जो है इसका इसका काम कैसे होता है? तो लेज़र की तरह काम करता है, लेज़र तकनीक पर ये काम करता है। क्लियर है? कम्पैक्ट डिस्क आपको पता चल गया। आगे यहाँ पर देखें तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, यहाँ पर गणित शुरुआत होता है। तो मैं देखो अभी पिछला क्लास में बड़ा बना दिया था आप सबके लिए, तो आप ज़्यादा नहीं देख पाए हैं उसको, तो बड़ा बड़ा क्लासेस मैं नहीं रखूँगा, छोटा ही रखूँगा। ठीक है, क्योंकि आपको जो है सुविधा होना चाहिए देखने में। ठीक है, क्लास ख़त्म किया तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। अब एक ही में लगे रहोगे। देखो आगे, देखो मैथ क्वेश्चन, मैथ को अच्छे से बनाना है अभी। देखो ये जो समलम चतुर्भुज से है, आसानी से बन जाएगा। ये समलम चतुर्भुज को मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ। इसको आप चाहे तो यहीं से बना सकते हो। कैसे बना लोगे? देखो मैं आपको बता दिया कि ये जो 3 दिया हुआ है, यहाँ से एक भुजा का माप है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर
जो 4 दिया हुआ है ये आपका जो है इस भुजा का माप है, और ये 5 है, क्या है, ये हाइट है। ठीक है, एक भुजा, दो भुजा, और यहाँ पर ये हाइट है। अब बताइए कि इसका जो है क्षेत्रफल आपको निकालना रहेगा, तो क्या करोगे? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला सिंपल, ये वाला जो है इसका और इसका जो है दोनों का जोड़ और हाइट से गुणा कर दो। कुछ नहीं करना है आपको, जब क्षेत्रफल निकालना है अगर समलंब चतुर्भुज का, तो 1/2। ठीक है, 1/2, यहाँ पर लिखो a प्लस यहाँ पर लिखो b, ये दोनों भुजा का योग हो गया, और उसको गुणा कर दो हाइट से। ठीक है, ये आपका जो है ये फॉर्मूला है क्षेत्रफल का, इस पर रखोगे तो इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपको परिमाप निकालना है, यहाँ पर परिमाप नहीं लिखा है, लेकिन अगर आपको परिमाप निकालना है तो क्या करोगे, सभी भुजाओं का जोड़ दोगे आप। ठीक है, जैसे अगर ए भुजा है, जैसे मान लेते हैं ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, तो ये सभी भुजा का जोड़ दो। 1 2 3 4 हो जाएगा, चारों भुजा का योग कर दोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, समझे? तो इसको बना लोगे, तो अगले क्लास में हम क्या मिलें इसके बाद, तो तुरंत अभी जो है हम अगला क्लास लाते हैं आप सभी के लिए। ठीक है, अगर आप लाइव क्लास देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जॉब आयोग पर चले जाइएगा, यहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, लाइव क्लासेस भी आपको जो है वहाँ पर चल रही है, जो कि आपको एप्लीकेशन मतलब MCQ क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके कैसा लग रहा है आपको, जरूर बताइएगा। कैसा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, इसको जरूर बताइएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। ठीक है, आपको हल्का लगेगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।